मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य का तीसरा चरण, राज्य के युग का कार्य। यद्यपि यीशु मनुष्यों के बीच आया और अधिकतर कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य ही पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि के रूप में सेवा की। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए देह में वापस आ गया और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। न्याय और ताड़ना के इस कार्य के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर के गंदे और भ्रष्ट सार को पूरी तरह से जान जाएगा और वह पूरी तरह से बदलने और शुद्ध होने में समर्थ हो जाएगा। केवल इसी तरीके से मनुष्य परमेश्वर के सिंहासन के सामने वापस लौटने के योग्य हो सकता है। आज किया जाने वाला समस्त कार्य इसलिए है ताकि मनुष्य को शुद्ध और परिवर्तित किया जा सके। वचन के द्वारा न्याय और ताड़ना के माध्यम से और साथ ही शोधन के माध्यम से भी मनुष्य अपनी भ्रष्टता छोड़ सकता है और शुद्ध किया जा सकता है। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों का गहन विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर के प्रति समर्पण किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर को अस्वीकार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है और उसकी काट-छांट करता है। उजागर करने और काट-छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति
पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर के इरादों, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। ये वचन बहुत स्पष्ट हैं। प्रभु यीशु द्वारा किए गए छुटकारे के कार्य ने केवल मनुष्य के पापों को क्षमा किया, लेकिन उनके भीतर के पापी स्वभाव को दूर नहीं किया। ना ही इसने मनुष्य को पाप से पूरी तरह बचाया। इसलिए मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर को अभी भी अधिक सत्य व्यक्त करने और न्याय के कार्य का एक चरण करने की आवश्यकता है। राज्य के युग में परमेश्वर अधिक सत्य व्यक्त करके मनुष्य के पापी प्रकृति का न्याय करेंगे और उसे दूर करेंगे। परमेश्वर के वचनों का सत्य एक महान प्रकाश की तरह हमारे भीतर के सारे अंधकार को बेनकाब कर देता है। केवल परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन और न्याय के माध्यम से हम देख पाने में सक्षम होंगे कि हमारी पापी प्रकृति अभी भी हम में बहुत गहराई से निहित है। केवल तभी हम स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और स्वयं से घृणा रखने में सक्षम होंगे और सचेत रूप से सत्य का अभ्यास कर सकेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य कर सकेंगे और परमेश्वर के वचनों को अपने कार्यों और आचरण के लिए मानदंड बनने देंगे। इस समय हम सचमुच अपनी पापी प्रकृति से शुद्ध हो जाएंगे। हम पूरी तरह से नवीनीकृत हो जाएंगे और परमेश्वर द्वारा बनाए गए नए लोगों में बदल जाएंगे। जो लोग सभी चीजों में परमेश्वर के वचनों का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे लोग वे होते हैं जो अंततः शुद्ध हो जाएंगे और जो अंततः परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और रहने में सक्षम होंगे। यह दर्शाता है कि राज्य के युग में न्याय का कार्य मानवता के लिए वास्तव में कितना महत्वपूर्ण होगा। इससे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य पूरी तरह से अंत के दिनों के न्याय कार्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। अंत के दिनों का न्याय कार्य परमेश्वर के उद्धार कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य है और यह मानव जाति को बचाए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग भी है। यदि लोग अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार कर सकते हैं तो उनके भ्रष्ट स्वभावों को शुद्ध होने का अवसर मिलेगा। वे अब पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं करेंगे और वे वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पण और उनसे प्रेम कर सकेंगे। केवल तभी मानव जाति को बचाने का
परमेश्वर का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो सकता है और केवल तभी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी तरह संपन्न होगी। जो लोग न्याय का अनुभव करते हैं और शुद्ध किए जाते हैं, उन्हें बड़ी आपदाओं के माध्यम से परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया जाएगा और वे ही बचे रहेंगे। उसके बाद एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, मसीह का राज्य प्रकट होगा। जो बचे रहेंगे वे परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, उसके राज्य में हमेशा के लिए रहेंगे और परमेश्वर के वादों और आशीषों का आनंद लेंगे। यह प्रकाशित वाक्य में दी गई भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करता है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी।